एक शहीद की अंतिम यात्रा में दुख, प्रतिशोध, गर्व और देशभक्ति जैसी कई भावनाओं का महासागर होता है। इसीलिए सैनिक की शहादत को चंद शब्दों में व्यक्त करना बेहद कठिन काम है। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए भारतीय सेना के 4 सैनिकों को कल अंतिम विदाई दी गई। इन 4 शहीदों के पार्थिव शरीर जब इनके घर पहुंचे तो लोग भावुक हो उठे और शहीदों को अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उस वक्त चारों तरफ भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इन सारी घटनाओं के बीच देहरादून से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। कल देहरादून में शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल के पार्थिव शरीर से उनकी पत्नी निकिता ढौंडियाल ने एक संवाद किया। इस संवाद में जो संवेदना और देशभक्ति की भावना है, उसे हर हिंदुस्तानी को महसूस करने की जरूरत है। एक शहीद की पत्नी की बातें सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि देश की सुरक्षा के लिए दिया गया वचन जीवन साथी को दिए गए 7 वचनों से भी बड़ा होता है। हम आपको शहीदों की एक देशव्यापी शोक सभा में शामिल करना चाहते हैं। बलिदान की इन दर्द भरी कहानियों को आप तक पहुंचाना जरूरी है। You just love nature way more than, and I'm quite jealous of it and I can't tell that, but we all love you and I know that the way you love everyone is entirely different because you love, you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to lay your life for them. You're such a brave man and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Viru. You taught me the value. You taught me what it's like to be stable, focused. And then I owe my life to you. And I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize. Rather be very strong because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. शहीद विभूति ढौंडियाल से उनकी पत्नी निकिता का ये आखिरी संवाद एक तरफा रहा, लेकिन शहीद विभूति खामोशी से सब सुन रहे थे। अपनी पत्नी का प्यार, उनकी शिकायत और देश के लिए जान देने वाली गौरवपूर्ण बातें, लेकिन उन्होंने जवाब किसी बात का नहीं दिया, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। काफी साल पहले आतंकियों ने कश्मीर की रहने वाली निकिता का घर छीना था। अब जिंदगी का मकसद छीन लिया, लेकिन हौसला निकिता के साथ है। वो जीना चाहती हैं विभूति के सपनों के लिए। आज देहरादून की सड़कों पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, शहीद विभूति ढौंडियाल अमर रहे। मेजर विभूति की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। जो जानने वाले थे वो तो पहुंचे ही, जो नहीं जानते थे वो भी जांबाज को आखिरी विदाई देने पहुंच गए। आतंक की आंधी में घर का चिराग यूं बुझ जाएगा, कौन जानता था। पिछले साल अप्रैल में ही विभूति ने निकिता से शादी की थी, लेकिन शादी की पहली सालगिरह भी नहीं हो पाई कि विभूति को असमय निकिता को छोड़कर जाना पड़ा।
निकिता जानती थी कि किसी भी सैनिक को कभी रोते हुए विदा नहीं किया जाता। तभी तो उसने अपने प्यार को आई लव यू कहते हुए अंतिम यात्रा के लिए विदा किया। जाओ। हर आंख में आंसू, दिल में गुस्सा और अपनों के खोने का दर्द राजस्थान के झुंझुनू में भी दिखाई दिया। जहां पुलवामा के शहीद श्योराम को अंतिम विदाई दी गई। किस्मत देखिए, एक तरफ अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी और दूसरी तरफ घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो गया। आज शहीद श्योराम के घर उनकी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। देखते भी कैसे, जब बच्ची ने घर में जन्म लिया तब जांबाज पिता उससे बहुत दूर हो चुके थे, ऐसी जगह जहां से कोई नहीं लौटता। शहीद को अभी बेटी हुई है, एक तरफ उनकी शहादत और दूसरी तरफ उनके घर बेटी का आगमन। लेकिन ये सब देखिए विधि के विधान है, मगर पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि अब एक बार सबक जरूर मिलना चाहिए। सरहद पर जब भी देश के लिए फर्ज निभाने की बात आई, श्योराम हमेशा आगे रहते थे। पुलवामा हमले के वक्त भी वो वतन के लिए लड़ते रहे। साथ काम करने वाले लोग भी उनकी वीरता को सलाम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बहादुर जवान थे और अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहती थी और अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना, ट्रेन करके रखना, अपने एरिया के बारे में जानकारी हासिल करना, इसमें ये काम बेहतरीन काम करते थे। मेरे हिसाब से एक आज के दिन एक हिंदुस्तानी फौज ने एक बहुत ही बहादुर एक जवान को खोया है। इनकी शहादत कभी हम भूलेंगे नहीं और कभी ऐसे ज़ाया नहीं जाने देंगे। घर वालों को शहीद श्योराम की वीरता पर गर्व है। उनका भाई भी उन्हीं की तरह फौज में जाना चाहता है, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना चाहता है। मेरठ में भी इसी जोश और देशभक्ति के साथ शहीद अजय कुमार की अंतिम विदाई पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का खात्मा करने वाली टीम में मेरठ के अजय कुमार भी शामिल थे। जब अजय के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली, उस वक्त ऊंचा तिरंगा आसमान में लहरा रहा था, जो बता रहा था कि अपने परिवार, जाति और धर्म से बढ़कर देश होता है, जिसके लिए बलिदान देना हर सिपाही की तमन्ना होती है। आर पार का हो, किसी भी तरह हो, कब तक हम अपने लालों को खपाते रहेंगे। हम बात हुई थी कि माहौल बहुत गर्म चल रहा है, पत्थरबाज परेशान कर रहे हैं, यही बताया बेटे ने। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव के शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा, तो शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। पूरा गांव भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद से गूंज उठा। सैनिकों की शहादत से देश में शोक की लहर तो जरूर है, लेकिन इस बार गुस्से ने तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। देश हमेशा ही ऐसे वीर सपूतों का कर्जदार रहेगा। इनके बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। शहीद के परिवारों के आंसू अब प्रतिशोध की उम्मीद में बदल चुके हैं। इन लोगों को अब सांत्वना नहीं, बदला चाहिए, ताकि अपनी कायर हरकत पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।